हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा एडू मंत्रा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1.2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन तक हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा चेक वेदर, यानी चेक वेदर मतलब होता है जांच कीजिए कि 6 के पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई 6 के पावर n है, मान लेते, सोल्यूशन देखते हैं। ठीक, इसका मतलब कि 6 के पावर 9 n है और n कोई प्राकृतिक संख्या है। n बिलोंग्स टू क्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या, n मतलब प्राकृतिक संख्या होता है ना, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। आप बोलिए सर प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो प्राकृतिक संख्या के आप लोग एग्जाम्पल जानते हैं क्या होता है? काउंटिंग के संख्या, गिनती के संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, जहां तक आप गिन सके वही क्या आपका प्राकृतिक संख्या। ठीक ठीक, 1, 2, 3, 4, 5 तो प्राकृतिक संख्या करा। n कोई प्राकृतिक संख्या के लिए ये होता है 6 के पावर n जो है आपको उसका जो अंतिम अंक होता है, यानी लास्ट यूनिट जो होता है वो 0 पे समाप्त होगा। जैसे मान लीजिए ये 15 है तो ये किस पे समाप्त हो रहा है? 5 पे। आपको कोई बोले 10 है तो ये 0 पे समाप्त हो रहा है। ये बात पता चल गया आपको। जैसे 1, 2, 5, 9 है, इसका मतलब ये क्या है? 9 पे समाप्त हो रहा है। तो यही बोल रहा है कि चेक वेदर 6 के पावर n यानी 6 के पावर n जो है किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, यानी उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाए वो लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए दुनिया का कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो जो 10 से भागा लग जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपको 0 पे समाप्त होगा। कोई भी संख्या में 10 से विभाजित होने पे पर वो संख्या क्या हो जाएगा? 0 पर समाप्त हो जाएगा। 0 पर समाप्त होगा। इसका मतलब हो गया दुनिया में कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए 150 है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई संख्या है, मान लीजिए 150 है, देखो 10 से भागा लग जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 15। यानी क्या हो जाएगा? ये संख्या 0 पे समाप्त हो रहा है। कोई भी संख्या हो जो जिसमें 10 से भागा लग जाए, तो इसका मतलब है कोई भी संख्या 10 में भागा लगने पर यह मतलब हुआ कि वो संख्या 2 से भी भागा लग सकता है और 5 से भी भागा लग सकता है। जो संख्या 2 और 5 का मल्टीपल हो जाएगा वो संख्या क्या होगा? 10 से विभाजित हो जा सकता है। और 10 से विभाजित होने का मतलब देखो 0 पे समाप्त हो रहा है 10 से भागा लगने पे। तो अब 6 के पावर 9 है, n है, देखिए 6 के पावर n है, तो 6 को आप अभाज्य संख्या के रूप में कैसे लिख सकते हैं? अभाज्य संख्या के रूप में इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 गुने 3 के पावर n। कोई भी संख्या, देखो ये 2 है लेकिन इसमें 5 है, अगर 5 रहता तो 2 गुने 5 होता। जैसे मान लीजिए 2 गुने 5 3, और गुने अगर 5 है तो देखो 2 गुने 5 कितना होगा? 10 गुने 3। ये 10 से भागा लग रहा है। 10 से भागा लगने का मतलब 10 का मल्टीपल है ये। जब ये 10 का मल्टीपल हुआ मतलब 10 या 30, 30 में 10 से भागा लग जाता है, और 10 से भागा लगने का मतलब हुआ कि वो 0 पे समाप्त हो रहा है। तो कोई भी संख्या में 2 और 5 का जो मल्टीपल है, चाहे वो 10 का मल्टीपल हो कहे, चाहे 2 और 5 का मल्टीपल है, वो संख्या क्या होगा? आपको 10 से विभाजित हो जाएगा, और जो संख्या 10 से विभाजित होगा उसके लास्ट अंक क्या होगा? आपका 0 होगा। ठीक, वो 0 पे समाप्त होगा। तो ये 6 के पावर n जो है 2 गुने 3 का मल्टीपल है, इसीलिए 6 के पावर n जो 2 गुने 3 का मल्टीपल है ना? मल्टीपल मतलब गुणक है, इसलिए क्या? 6 के पावर n जो विभाजित नहीं, 10 से 6 के पावर n जो 10 से विभाजित नहीं होगा,
नहीं होगा। इसलिए क्या, इसलिए 6 के पावर n का संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। समझ में? सब्जेक्टिव में आपको लिखना है। तो पहला काम क्या करना है, 6 के पावर n को हम लोग जानते हैं कोई भी नंबर आपको जो संख्या 0 पे समाप्त होता है इसका मतलब 10 से विभाजित होगा, 10 से भाग लग जाएगा। तो कोई भी संख्या 10 से विभाजित होने पर क्या हो जाएगा, वो संख्या 0 पर समाप्त होगा। जो भी संख्या 10 से विभाजित होने का मतलब क्या, 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइम संख्या क्या है, 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 2 और 5 का गुणक होना चाहिए, गुना होना चाहिए। तो ये 6 के पावर n क्या है, आपके 2 और 3 का गुणक है। जब ये 2 और 3 का गुणक है यानी 10 से विभाजित नहीं होगा। जब ये 10 से विभाजित नहीं होगा वो संख्या क्या होगा, जो 6 के पावर n जो 2 गुने 3 का गुणक है, इसलिए 6 के पावर n जो 10 से विभाजित नहीं होगा, 10 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 6 के पावर n का अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, डिजिट समाप्त नहीं होगा। ये आपका ऐसे प्रूफ आपको कर देना है। इसके लिए आपको यही आंसर का क्या स्टेटमेंट लिखना है। ठीक, तो एक क्वेश्चन था कि जांच कीजिए कि 6 के पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिए। थैंक यू।